Hello friends, very good morning. How are you doing all? Hope you all are doing great. तो आप सभी अपना रीडिंग प्रैक्टिस हर रोज कर रहे हैं। आज मैं फिर से एक बुक की स्टोरी से आई हूँ। बुक की स्टोरी कहने का मतलब वही मेरा बेटा का बुक की स्टोरी है। बहुत प्यारी स्टोरी है और ये स्टोरी हमारे बचपन का याद दिलाएगा, चूँकि हम भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से गुजरे हैं, तो आप बहुत ईज़िली रिलेट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में, बहुत मज़ा आने वाला है। स्पेशली मुझे तो ये स्टोरी बहुत पसंद आया और बहुत सारे वर्ड, ग्रामर के रूल और सबसे बड़ी बात कि देखिए लेवल क्या है। लेवल बहुत अच्छी है बुक की, बहुत सारे वर्ड्स यूज हुए हैं और छोटे-छोटे बच्चे 4th क्लास, बहुत बड़ा क्लास नहीं होता, लेकिन देखिए ग्रामर का हर एक चीज़ इसमें ऐड हो गया है, ठीक है ना? और कहीं-कहीं मुझे भी डिफ़िकल्टी हुई, तो लेट्स सी देखते हैं कि हम कितना अच्छे से इस चैप्टर को, इस स्टोरी को समझा पाते हैं। ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन लेट्स सी, आई विल गिव माय लेवल बेस्ट, ठीक है? हम लोग साथ में मिलकर सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी है जंगल सफारी। चलिए जंगल की सफारी करते हैं, ठीक है? तो ये स्टोरी हमें पूरा जंगल घुमाएगा और पुरानी यादों से जोड़ देगा, ठीक है? बचपन की याद दिलाएगा। जंगल की सफारी है। माई एक्साइटमेंट वॉज एट इट्स पिक। मेरा जो खुशी था, उत्साह था, है ना, वो ऊंचाइयों पर था। पीक मीन्स होता है ना एकदम एक्सट्रीम लेवल, है ना? तो मेरी जो खुशी थी वो ऊंचाइयों पर थी। क्यों? वी वर गोइंग टू विजिट, अरे सॉरी यार, पेन नहीं चलाना है। वी वर गोइंग टू विजिट कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है? हम लोग घूमने जा रहे थे। कहाँ? कान्हा नेशनल पार्क, विच प्रोवाइडेड सेटिंग फॉर रेडियार्ड क्लिपिंग क्लासिक नोवेल। ये नाम है जो प्रोवाइड करता है, ठीक है? रेडियार्ड क्लिपिंग क्लासिक नोवेल द जंगल बुक, ठीक है? ये नाम है। यहाँ से स्टोरी देखें। वी स्लैप्ड, स्लीप का सेकेंड फॉर्म है अर्ली दैट नाइट सो दैट वी कुड गेट अप अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग। वी स्लैप्ड, हम लोग सो गए। अर्ली मीन जल्दी, उस रात को सो, इसलिए दैट कि वी कुड गेट अप, कि हम लोग उठ सकें। अर्ली जल्दी, द नेक्स्ट मॉर्निंग, जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी उठ पाएंगे। और ये स्टोरी बच्चों को, क्लास 4 के बच्चों की एक्साइटमेंट देखिए, वही चीज़ है। अर्ली मॉर्निंग, ठीक है? एज द अलार्म रैंग, जैसा कि अलार्म बजा, ठीक है? जैसा कि अलार्म बजा, माई सिस्टर एंड आई जम्प्ड out of our beds and quickly started to get ready for one of our thrilling journey ever। देखिए, एज द अलार्म रैंग, जैसे अलार्म बजा, माई सिस्टर एंड आई, मेरी बहन और मैं, जम्प्ड यानी बेड से उछल के उतरा, जैसे बोल सकते हैं, आउट ऑफ आवर बेड्स, एंड क्विकली, जल्द ही, स्टार्ट शुरू कर दिया, टू गेट रेडी, तैयार होना, फॉर वन ऑफ आवर थ्रिलिंग जर्नी एवर। थ्रिलिंग मीन्स होता है एक्साइटमेंट भरा यात्रा, है ना? बहुत खुशमिजाज यात्रा के लिए। अब विजिट टू कान्हा नेशनल पार्क, कहाँ जाना था? कान्हा नेशनल पार्क जाना था। इस यात्रा के लिए मैं, मेरी बहन, पूरा फैमिली बहुत खुश था। ऑन अ बोट, और किस चीज़ पे जाना है? बोट पे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, और ये पहली बार था। वी वर गोइंग टू एक्सपीरियंस, हम लोग जा रहे थे अनुभव करने। इट एंड, इसे, एंड और वेरी थॉट इन्फ्यूज जील इन मी, देखो, वेरी थॉट इन्फ्यूज जील इन मी, मेरे अंदर बहुत सारे थॉट इन्फ्यूज हो, भर गए थे, जील, खुशी से। मतलब होता है ना कि बच्चों में जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो एक्साइटमेंट पूछो नहीं, ख्यालों में होते हैं, बहुत बहुत थॉट आता है कि क्या होगा। और ये चीज़ रिलेट कर पाएंगे आप कि मान लीजिए अगर जब हम छोटे बच्चे थे और पेरेंट्स बोलते कि कल तुम्हें कहीं घुमाने ले जाएंगे, तो उस रात पूछो मत, नींद तो आएगी ही नहीं, बहुत बेचैनी लगता है कि कब सुबह हो जाए, कब सुबह हो जाए, कब सुबह हो जाए। और हम फटाफट फटाफट अपना काम करते, अपना सामान पैक करते, बस जाने की एक्साइटमेंट, और बस वहीं के बारे में सोचते, वहाँ पहुँचेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो यही चीज़ ये बच्चों के साथ हो रहा है, ठीक है? मेरे साथ तो ये होता था भाई, कहीं जाना हमको तो उस रात नींद नहीं आता था, लगता था बस कब सुबह हो जाए, कब हम निकले, ऐसा ऐसा होता था, ठीक है? देखिए, एज वी अप्रोच्ड द लेक, जैसे कि
अप्रोच मीन्स होता है पहुंचना, पहुंचा द लेक, झील के पास पहुंचा। द फॉगी वेदर डिड नॉट डेटर आवर स्पिरिट्स। वाह, फॉगी मीन्स होता है ना कोहरा भरा, वेदर है ना, मौसम, डिड नॉट यानी नहीं कर पाया, रोक पाया, डेटर मीन्स कम नहीं कर पाया, आवर स्पिरिट हमारी जो खुशी थी ना, हमारी जो एक्साइटमेंट थी, ये वेदर की वजह से कुछ नहीं हुआ, नहीं रोक पाया, नहीं कम हो पाया, जैसे हम बोल सकते हैं। देयर वॉज एन एक्सक्लूसिव बोट वेटिंग फॉर आवर फैमिली। एक स्पेशल बोट इंतज़ार कर रहा था हमारी फैमिली के लिए, ठीक है ना, क्योंकि हर एक चीज़ प्लानिंग होगा, बुकिंग में होगा। वी क्विकली होप्ड इनटू द बोट, हम लोग शीघ्र ही, जल्दी से ही, फास्ट ही चढ़ गए बोट पे। क्विकली होप्ड इनटू द बोट, वाइल जबकि द मिस्ट अनफोल्डेड ओवर द वाटर ऑफ द वास्ट आर्टिफिशियल लेक। देखो, वाइल जबकि द मिस्ट, मिस्ट मीन्स होता है ना कोहरा, ठीक है, कोहरा अनफोल्ड हो रहा था मतलब हट रहा था, ओवर द वाटर पानी इसके ऊपर से, एंड द वास्ट आर्टिफिशियल लेक एक बड़ी सी आर्टिफिशियल लेक यानी झील में। आई वॉज mesmerized by the beauty of nature around me. I was mesmerized, mesmerized means मैं पूरी तरह से मन मुगंद हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, हो गया था, खो गया था नेचर की ब्यूटी को देखा, बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की ब्यूटी सुंदरता को देखकर पूरी तरह से मन मुगंद हो गया था। अराउंड में चारों ही तरफ, सोन शीघ्र ही, द मिस्ट स्टार्टेड क्लीनिंग, जो फॉग था, जो कोहरा था, वो खत्म होना शुरू हो गया। आई सॉ, मैंने देखा, द कलर्स ऑफ द लेक वाटर्स टर्न फ्रॉम सिल्वर टू गोल्डन। सिल्वर कहने का मतलब है ना, फॉगी जब कोहरा लगा होता है तो पानी की लेयर भी वाइट वाइट हो जाते हैं, ये कोहरे की वजह से, कुहासा से, और जब धूप की रोशनी वही जब पड़ने लगता है तो कलर चेंज हो जाता है ना, तो वही बोल रहा है सिल्वर टू गोल्डन हो गया। द रेज, जो किरणें थे, ऑफ सन कीस्ड द वाटर, जो सूर्य की किरणें थे वो पानियों को चूम रहे थे। विच डैजल्ड माई आईज, और वो मेरी आंखों को अचंभित कर दिया, ठीक है, डैजल्ड मीन्स होता है अचंभित कर देना। सडनली, अचानक, आई स्पॉटेड a herd of सांभर डियर क्लोज टू द लेक वाटर। अचानक मैंने देखा, स्पॉट किया, देखा, a herd मीन्स होता है झुंड, और सांभर ये नाम है डियर का, क्लोज जो नज़दीक था, टू द लेक वाटर झील के पानी के नज़दीक था, क्या, सांभर डियर यानी डियर किसको बोला जाता है, हिरन को। देयर agility and swiftness left me impressed as they disappeared into the forests hastily. Their agility, उनकी जो फुर्ती थी, एंड स्विफ्टनेस, स्मूदी, प्यार से चलने की जो ये था, लेफ्ट मी इम्प्रेस, वो मुझे इम्प्रेस्ड कर दिया, जैसे होता है ना, मोहित कर दिया बोल सकते हैं। एज दे डिसअपियर, जैसे वे गायब हुए, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में, जब वो जंगल में चले गए, हैस्टली, तेजी से, ठीक है। देखिए थोड़ी सी लंबी स्टोरी है लेकिन बहुत मज़ा आएगा, थोड़ा सा और है, बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि बुक का स्टोरी छोटा छोटा तो नहीं होता ना। विथ द डिटर्मिंड, डिसअपॉइंट इनटू, विथ डिटर्मिन के साथ वो अंदर जंगल में चले गए, ठीक है। एंड रिसॉल्व मीन्स एंड काम माइंड, वे स्टार्टेड द ट्रिक। रिसॉल्व यानी कि काम होकर, हैप्पी होकर, चिल होकर, वी हम लोग अपना यात्रा, ट्रिक मीन्स होता है यात्रा, शुरू किया। वी प्रिटेंडेड, हम लोग ने दिखावा, प्रिटेंड मीन्स होता है क्या, दिखावा करना, शो करना, दैट कि द नॉलेज ऑफ बेयर्स, जो बेयर्स की जो नॉलेज है, पाइथॉन्स, कोब्रास, ब्रिंग प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट, डिड नॉट मैटर ऑफ अस, वो मैटर हम लोगों को नहीं करता एट ऑल, बट वर वी नॉट फूलिंग आवरसेल्फ, लेकिन हम लोग अपने आप को बेवकूफ़, थोड़ी सी मीनिंग क्या निकलेगा, बट वर वी नॉट फूलिंग आवरसेल्फ, बट हम लोग अपने
आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहे थे, ठीक है? थोड़ी-सी दिखावा प्रिटेंड कर रहे थे, क्रेज़ कर रहे थे। यस, वी वर स्केयर्ड, हम लोग डरे हुए थे। अच्छा, हम लोग डरे हुए थे और अपनी हिम्मत को भी बनाए हुए थे, ठीक है? कि जंगल में है तो जंगल में डिफरेंट डिफरेंट पशु हैं, एनिमल्स हैं, है ना? वही सब चीज़ देख के घबराना भी नहीं है। बट लेकिन एट द सेम वी वर एक्साइटेड, एक तरफ डरे हुए हैं और दूसरी तरफ खुश भी हैं, एक्साइटेड हैं, ठीक है? हैप्पी हैं एंड कीन, और बहुत ज़्यादा इच्छुक है टू गो अहेड, आगे बढ़ने के लिए। ऑन द वे, रास्ते में वी सॉ द फुटप्रिंट्स, मतलब पैर के निशान ऑफ एलिफेंट्स का पैर का निशान हम उन लोगों ने देखा। बेयर्स एंड टाइगर्स, वी सॉ अ वॉच टावर, और क्या देखा? वॉच टावर को देखा इन द फॉरेस्ट, जंगल में। एंड हैड अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। बोल रहा है एक वॉच टावर देखा, और अगर वॉच टावर से देखे तो फॉरेस्ट के ब्यूटीफुल बहुत सुंदर नज़ारा हमें दिखता है, ठीक है? टायर्ड एंड इंथुजियास्टिक, थका हुआ हूँ और पूरा एनर्जेटिक भी फील कर रहा हूँ। करने का मतलब एक तरफ एक्साइटमेंट भी है, एक तरफ थकावट भी है। हम थक भी गए हैं लेकिन अभी रुके नहीं हैं, क्योंकि और भी मुझे सफारी करनी है। वी केम टू द एंड ऑफ द ट्रिक, लगभग हम लोग अपनी यात्रा के अंतिम छोर पे ही थे। वी केम, पहुँच गए। एंड ऑफ द ट्रिक मीन्स होता है यात्रा। इट वॉज नाउ टाइम फॉर आवर जर्नी बैक, और ये हमारा समय जो था वो वापस जाने का था। हमारा जर्नी ऑलमोस्ट एंड होने वाला था, बट लेकिन नॉट बिफोर वी हैड डिसाइडेड टू immerse our legs into the cool waters of lake, और उससे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया क्या कि वी एमर्स मीन्स डुबाएंगे। एमर्स मीन्स होता है ना किसी चीज़ में खो जाना, तो यहाँ मीनिंग आ रहा है डुबाना। आवर लेग्स, अपने पैरों को, इन कोल्ड वाटर, कि इससे पहले हम लोग डिसाइड किए बहुत ज़्यादा थक गए हैं, टायर्ड हो गए, तो चलो इस झील के पानी के अंदर कोल्ड वाटर में अपने पैरों को डुबाते हैं थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। इट वॉज अ ब्यूटिफुल, ये बहुत सुंदर था। टू सी स्वाम्स ऑफ स्मॉल लिटिल फिश इन द वाटर अंडर आवर फीट। देखो स्वाम्स में होता है झुंड, मछलियों को, झुंड को क्या बोला जाता है? स्वाम्स। स्मॉल फिश, छोटे छोटे मछलियों को, फिश इन द वाटर अंडर आवर फीट। उन लोगों ने रिलैक्स करने के लिए अपने पैर को झील के ठंडे पानी में डाला, जहाँ मछलियों का झुंड उनके पैरों के नीचे था। छोटी सी है, थोड़ी सी बची है, लास्ट है, बस इतना ही है। अब आगे देखिए। द साइट ऑफ अ फैमिली ऑफ टाइगर, द साइट जो नज़र था, ऑफ अ फैमिली मीन्स टाइगर, मतलब टाइगरों का परिवार। विच वी स्पॉटेड, हम लोगों ने देखा। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ आवर जर्नी, जैसे ही हम लोग अपना जर्नी को समाप्त करने वाले थे, हम लोगों की नज़र गई एक फैमिली पर। और किस चीज़ की फैमिली? टाइगर की फैमिली पे गई। लेफ्ट अस अमेज्ड, जो हम लोगों को अमेज्ड कर दिया, है ना, अचंभित कर दिया। कैसे? द फादर, जो फादर था, द मदर एंड द बेबी एंड टू बेबी टाइगर्स ऑल टुगेदर। बोल रहा है कि टाइगर की पिता, यानी कि उसमें पिता भी था, माँ भी थी, और दो बच्चे भी थे। ऑल टुगेदर, सभी साथ में थे। इट अपीयर्ड, ये दिखाता है था, दिखाता था कि एज इफ दे हैड just come to meet all of us who had come looking for them all the way from Delhi। देखो ये ऐसा प्रतीत होता है ना, he had just come, कि उन लोगों ने सिर्फ आया ही था हम लोगों से मिलने के लिए। meet all of us who had come looking, जो दिख रहा था for them all the way from the Delhi। ये सारी नज़ारा कहाँ की है? दिल्ली की है, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि यात्रा को हम लोग लास्ट कर रहे हैं और वो सारे फैमिली हम लोगों से
मिलने आया है। ऐसा इन लोगों को महसूस हो रहा है कि लास्ट में हम लोगों ने टाइगर को देखा और जब यात्रा समाप्त हो रही थी उस समय उसकी पूरी फैमिली को देखा। विद दिस ब्यूटीफुल साइट, की प्यारी सी नज़ारा, माई बोट जर्नी ऑफ द कान्हा नेशनल पार्क, और ये हमारा जो कान्हा नेशनल पार्क था यहाँ ये प्यारा सा नज़ारा हमें देखने को मिला। पार्क केम टू एन एंड, और ये समाप्त होने को आया। इट वॉज एंड ये था एंड विल रिमेन एन अनफॉरगेटेबल, ये मेरे जीवन से कभी ना भूलने वाला सीन हो गया था। एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, कि पूरी जीवन ये एक्सपीरियंस मैं याद रखूँगा कि क्या-क्या हम लोगों ने कान्हा नेशनल पार्क में देखा। और जब सबसे प्यारी बात कि जब यात्रा को लास्ट कर रहे थे तब हम लोगों ने टाइगर की फैमिली को देखा था। तो ये बच्चों को एक्सपीरियंस था उनके फादर्स के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ। ये रही स्टोरी, बहुत प्यारी थी, बहुत छोटी सी थी, थोड़ी सी लंबी बोल सकते हैं, छोटी नहीं थी, लेकिन स्टोरी बहुत मज़ेदार था। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप एंजॉय। थोड़ा-थोड़ा मुझे भी लगा कि मैं मिस्टेक की, लगा नहीं किया है, तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, आई विल इम्प्रूव माय मिस्टेक। और आपको भी लग रहा है कोई कहीं कोई गलती तो उसे प्लीज़ आप लिखे कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।